हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका कंटेंट मैं आप लोग को पहले ओवरव्यू दिखाता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड कर रखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ भी पॉसिबल लगा है वहाँ पर हमने इमेज को लगाया है जिसे समझने में और याद करने में आसानी होगी। इस तरह से आप लोग इस वीडियो का कंटेंट देख सकते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस वीडियो में ऐड कर रखा है, जैसे ये क्वेश्चंस 3 बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो इस तरह से हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में हम सारे कंटेंट को देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू। अब मैं अपने पहले स्लाइड पे आ गया हूँ और ये पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है और ये नेत्र में कॉर्निया, ये वाला जो सामने दिख रहा है इसी को कॉर्निया बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा आइरिस द्वारा नियंत्रित की जाती है या परितारिका द्वारा नियंत्रित की जाती है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है। मानव नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है, जैसे यहाँ पे इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा ब्लू कलर का। मानव नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है, इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। नेत्र में वास्तविक प्रतिबिंब ये जो पीले कलर का दिख रहा है यहाँ पे रेटिना, इसको रेटिना बोलते हैं। तो इस तरह से रेटिना पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना में वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रेटिना पर। और ये भी याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुतली के पीछे स्थित पारदर्शी संरचना को क्या कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक टर्म दिया गया है पारदर्शी। अगर ये पारदर्शी नहीं रहे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसलिए पारदर्शी अगर संरचना पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा नेत्र लेंस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र की सामंजन क्षमता क्या है। नेत्र की सामंजन क्षमता, जैसे हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। जैसे हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें हमारे नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है और नज़दीक की वस्तु को देख रहे हैं तो फोकस दूरी कम हो जाता है। इसी को नेत्र की सामंजन क्षमता बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा फोकस दूरी को बदलकर विभिन्न दूरी की वस्तु को दिखाने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, जो बी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कौन बदलता है यानी कौन नियंत्रित करता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशी द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो इमेज में दिख रहा होगा पीले कलर का यहाँ पे। इसी को सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित यानी बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंजन क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सामंजन क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, ये याद रखना है कि। और दूसरा निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया है, ठीक। और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो ये पीछे वाला पोर्शन रेटिना है, इस रेटिना से पहले वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है निकट दृष्टि दोष में, राइट। बी इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अवतल लेंस दिख रहा होगा आप लोग को। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये आप लोग के लिए है। अगर कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कंटेंट कैसा है या कुछ चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप लोग को ईजिली मिल जाए। अगर इस वीडियो का कंटेंट है जैसे PDF या ये PPT फाइल चाहिए आप लोग को, तो इस टेलीग्राम ये QR कोड दिया गया है, यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्टली इसे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इस वीडियो का PDF आप लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो पहले देखिए दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया है, इसको याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया है। और ये पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये पोर्शन रेटिना है और रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रेटिना के पीछे, यानी दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दूरदर्शिता यानी प्रेस बायोपिया किस कारण से होता है। तो प्रेस बायोपिया ये बेसिकली एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो आई में प्रॉब्लम आता है, उसी को प्रेस बायोपिया बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयु बढ़ने से सामंजन क्षमता कम हो जाता है, जिसे प्रेस बायोपिया यानी जरा दूरदर्शिता बोलते हैं, इसका बी इज द राइट आंसर, आयु बढ़ने से सामंजन क्षमता कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का। तो इसका क्या क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो द्विफोकल लेंस यानी बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बाईफोकल लेंस ये है इमेज में, तो इसको याद रखना है। 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म किस कारण से होता है। एस्टिग्मेटिज्म कॉर्निया की असमान वक्रता के कारण होता है, इसको याद रखना है, सी इज द राइट आंसर, कॉर्निया की असमान वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि वैषम्य को किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो दृष्टि वैषम्य को बेलनाकार लेंस जिसे सिलिंड्रिकल लेंस भी बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट में क्या होता है। मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट में नेत्र लेंस जो है अपारदर्शी हो जाता है, यानी धुंधला हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है, तो उनके नेत्र लेंस जो होते हैं धुंधला हो जाते हैं और उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है। और ये देखिए 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, राइट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियाबिंद का इलाज क्या है। मोतियाबिंद जैसे आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है या कराना है, या जो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है जो मोतियाबिंद से रिलेटेड, तो उसमें ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, शल्य चिकित्सा द्वारा नेत्र लेंस बदला जाता है मोतियाबिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभाजन को क्या कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो स्पेशली बिहार बोर्ड में पूछा गया है। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार बोर्ड से ही ले रखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए ये स्पेक्ट्रम है जहाँ पे प्रिज्म से वाइट रे लाइट मतलब श्वेत किरण पास हो रही है, और यहाँ पे रेड है, और यहाँ पे वायलेट है, बैगनी है। सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से डेविएट हो रही है ये वायलेट रे, जबकि ये रेड लाइट जो है, लाल किरण जो है, कम डेविएट हो रही है एज कम्पेयर टू वायलेट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो बैगनी रंग का। और पूछे कि सबसे कम किसका होता है, तो रेड का। ये याद रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही इमेज से दो क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस परिघटना के कारण बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये तीनों घटना की वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। और ये देखिए 2023 का, प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग कौन सा होता है। ये इंद्रधनुष का इमेज है, यहाँ पे देखिए बाहर में रेड कलर का है और अंदर में वायलेट है।
वायलेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी रंग कौन सा होता है, तो लाल रंग होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद जब सूर्य क्षितिज से निकट होता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024। इसका आंसर हो जाएगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश कैसा दिखता। तो आकाश, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश काला दिखता। डी इज द राइट आंसर। और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। खतरे का संकेत लाल रंग का होता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये सबसे दूर से दिखाई देता है, यानी इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी दूर तक जाती है, काफ़ी दूर से इंसान देख सकता है या कोई भी, मतलब खतरे का संकेत इसलिए लाल रंग का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये दूर तक दिखाई देता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडाल इफेक्ट क्या है। टिंडाल इफेक्ट कोलाइडी बिलियन में प्रकाश पथ का दिखाई देना टिंडाल इफेक्ट कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडाल प्रभाव का उदाहरण कौन सा है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका उदाहरण है घने जंगल में सूर्य की किरणों का दिखाई देना टिंडाल प्रभाव का उदाहरण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। सूर्योदय से पहले और सूर्य का दिखाई देना है, इसका क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सी इज द राइट आंसर। ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत सूर्योदय से दिन की अवधि कितनी बढ़ जाती है। उन्नत सूर्योदय से दिन की अवधि लगभग 4 मिनट बढ़ जाती है, क्योंकि 2 मिनट पहले सूर्योदय से पहले और 2 मिनट सूर्यास्त से देर तक, राइट। तो दोनों, सूर्योदय से पहले 2 मिनट और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक दिखाई देना, दोनों ऐड करने के बाद 4 मिनट हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में कौन सी दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। रेटिना में छड़ और शंकु 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसका ए इज़ द राइट आंसर, छड़ एंड शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों को पहचानने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है, और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रंगों को पहचानने का काम शंकु कोशिकाएं करती है, और इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, शंकु को कोन बोलते हैं और कलर होता है सी से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रंगों को पहचानने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है, तो सी से कलर, सी से रंग और सी से कोन, तो इसको याद रखना है, शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ कोशिका का मुख्य कार्य क्या है। छड़ कोशिका का मुख्य कार्य है मंद प्रकाश में भी दिखाई देना, यानी अगर प्रकाश कम है तो उसमें भी हमारे नेत्र को, जो कोई वस्तु है उसको देखने में मदद करता है, वो कौन सी कोशिका होती है, छड़ कोशिका। इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व क्या करती है। विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती है, यानी दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व जो विद्युत संकेतों को हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत बिंदु या येलो स्पॉट क्या है, और ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है। तो येलो स्पॉट रेटिना का वह भाग जहाँ सबसे स्पष्ट दृष्टि होती है उसे क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं, इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट पर क्या नहीं होता है, ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं होता है, होता नहीं पूछा है, क्या नहीं होता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है। अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णदता क्या है। वर्णदता का मतलब होता है कि आई में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से कुछ रंगें दिखाई नहीं देगी, उसी को वर्णदता बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कुछ रंगों को पहचानने में असमर्थता इज कॉल्ड वर्णदता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णदता किस कारण होती है, और ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेटिना में शंकु की कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण वर्णदता होती है, ये इज द राइट आंसर। इसको भी याद रखना है कि वर्णदता होने का क्या कारण है,
रेटिना में शंकु की कोशिकाएं नहीं होती है, जिसके कारण वर्णदता की दोष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सामान्य प्रकार की वर्णदता कौन सी है? लाल और हरा। लाल और हरा इसको याद रखना है, मैं भी पूछ सकता है इस बार। इसमें क्या क्वेश्चन है, सबसे सामान्य प्रकार की वर्णदता कौन सी होती है? लाल हरा वर्णदता सबसे आम है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, लाल एंड हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए प्रकाश की दृश्य तरंगदैर्ध्य परास क्या है? दृश्य तरंगदैर्ध्य परास 400 से 700 नैनोमीटर होती है। राइट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? ये देखिए 2023 में पूछा गया है। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला क्या है? प्राथमिक रंग है, जिसको RGB बोलते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। राइट, इसको याद रखना है, RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ से इस फिगर में कुछ कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए दो रंग को मिलाते हैं तो तीसरा बनेगा आपका। जैसे रेड मिलाएंगे, ब्लू मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, रेड मिलाएंगे, ग्रीन मिलाएंगे तो येलो बनेगा, ब्लू मिलाएंगे और ग्रीन मिलाएंगे तो सयान बनेगा। और ये क्वेश्चन है, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन मिलाएंगे तो वाइट। ये याद रखना है कि वाइट कब बनता है? रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, यहाँ पे आप लोग को वाइट दिख रहा होगा। ये तीनों मिलने से, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, तीनों प्राथमिक रंग को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। यहाँ पे देखिए, इन तीनों उचित अनुपात में मिलाने से सफ़ेद प्रकाश बनता है या सफ़ेद रंग बनता है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूरक रंग मिलाने पर क्या बनता है? दो पूरक रंग मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनता है। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से बताया, दो पूरक रंग मिलाने से क्या बनता है? श्वेत प्रकाश बनता है, डी इज द राइट आंसर। मानव नेत्र में रेटिना का क्या कार्य है? देखिए ये 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में रेटिना का काम है श्वेत प्रकाश संकेत को विद्युत संकेत में बदलना, सी इज द राइट आंसर, प्रकाश संकेत को विद्युत संकेत में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडाल इफेक्ट किस में देखा जा सकता है? और ये देखिए 2018 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, टिंडाल इफेक्ट किस में देखा जा सकता है? तो टिंडाल इफेक्ट कोलाइडी विलयन में होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप लोग के लिए है, अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा QR कोड है टेलीग्राम का, जहाँ पे इस वीडियो का PDF और PPT फाइल आप लोग को मिल जाएगा। तो इस QR कोड का स्कैन करके, या ये हमारा टेलीग्राम ID है, इसे आप सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। या यहाँ पे लिंक दिया गया है, इससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा YouTube चैनल का लिंक है, और इस वीडियो का लिंक मैं इस PDF फाइल में और PPT फाइल में ऐड कर दूँगा जब मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस PDF फाइल, इस वीडियो का PDF फाइल और PPT फाइल ले सकते हैं। राइट, यह है आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।